नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, ये घटना घटी एकता नाम की लड़की के एक परिवार के साथ। ये बरेली में रहते थे। बात ये था कि ये लोग ना फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। एक्चुअल में मिडिल क्लास से नीचे थे। ये थोड़े से पुअर फैमिली कहा जा सकता था। दरअसल जो एकता के पिताजी थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए इनको, बरेली एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पर भाई कंपटीशन भी उतना ही खतरनाक होगा। तो एकता के पिताजी को ना पढ़े लिखे होने की वजह से काम नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी। एकता की जो मम्मी थी, वो एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। वो स्कूल एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था और बरेली से बिल्कुल आउटर इलाके में, एकदम गांव वाले एरिया में था। उस स्कूल में गिनती के 30-35 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो कभी एकता की मम्मी को सैलरी मिलती थी, तो कभी 2-3 महीने तक अटका दिया जाता था। बड़ी परेशानी चल रही थी भाई। एकता भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, क्लास 12th में थी। तो इसकी भी फीस, घर परिवार का पेट खर्चा भी चलाना है, कपड़े ओढ़ने, रहने सहने के जो भी रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, वो सब भी खरीदनी है। तो बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत परेशानी। ये सारी परेशानियों के चक्कर में एकता लोग जिस घर में किराए से रहते थे, उसका किराया भी भर नहीं पाते थे टाइम पे। पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में इनकी काफ़ी बेइज्जती हो गई थी कि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, जिससे देखो उससे उधार करते रहते हैं, उधार करते रहते हैं। तो जिस घर में ये लोग रहते थे, उसके मकान मालिक ने इनको नोटिस दे दिया कि मैं आपको 7 दिन का समय दे रहा हूँ। आपने लगभग 4 महीने से मुझे किराया नहीं दिए हैं, तो आपको मैं ज़्यादा कुछ हार्म करूँगा नहीं, आपका मैं ज़्यादा कुछ लूँगा नहीं, क्योंकि वैसे ही आपके पास कुछ नहीं है। इज्जत से मेरा घर खाली कर दो। ये लोग और भी ज़्यादा परेशान हो गए। चारों तरफ से मुसीबत अब इनके सर पर आ गई थी, क्योंकि हर तरफ उधारी थी। उधारी देने के लिए कोई रिश्तेदार तैयार नहीं है, कोई दोस्त यार, कोई पड़ोसी भी तैयार नहीं है। और फिर साथ ही साथ घर वाले ने भी बोल दिया है, मालिक ने, कि घर छोड़कर चले जाओ। तो ये अब घर वर ढूंढने लगे। अब बात ये थी, बरेली एक बड़ा शहर है, ट्रैवलिंग के भी एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो एकता की मम्मी को ट्रैवल करते हुए गांव जाना पड़ता है अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, और अब एकता भी अगर ट्रैवल करने लगेगी अपने स्कूल जाने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। दरअसल जिस मोहल्ले में, जिस घर में ये लोग रहते थे ना, वहाँ से एकता का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पर था। इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये मतलब वो पैदल पहुँच सकती थी। तो ये वाला एक्सपेंस बच जाता था, ये वाला ट्रैवल का। अब इस घर को इनको खाली करना पड़ रहा था, और कहीं घर दूर मिलता दूसरा वाला, तो फिर वो ट्रैवल का खर्चा ही बढ़ जाता। तो ये लोग चाह रहे थे, 7 दिन का समय मिला है, तो हम इन 7 दिनों में इसी मोहल्ले में कहीं घर ढूंढे। लेकिन जिस भी घर में ये लोग किराए की बात करने के लिए जाते, मकान मालिक इनको भगा देते, बोलते नहीं, हम आपको नहीं दे पाएंगे भाई, आप किराया वगैरह नहीं देते हो, सबसे उधार लेके रखे हो, ये उधार का बर्डन हमको हमारे सर पर नहीं चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा। कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। तो एक दिन इनको ना एक बुढ़िया के बारे में पता चलता है। ये बुढ़िया इस मोहल्ले के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में रहती थी, और थोड़ी सी डाइसी थी। ये बुढ़िया का एक बहुत बड़ा घर था। पहले तो भरा पूरा परिवार था, फिर एक एक करके इस बुढ़िया के जितने भी घर परिवार वाले थे ना, सभी संदिग्ध तरह से मर गए। और फिर वो बुढ़िया अकेली बची एक बड़े से घर में। तो वो 2 स्टोरी का घर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, और ऊपर छत। इन लोगों ने सोचे कि वो बुढ़िया यार अकेली रहती है, उसको भले ही लोग संदिग्ध और अजीब बोलते हैं, एक बार, एकता के पापा सोचते, एक बार मैं उस बुढ़िया के घर पर जाता हूँ और उससे बात करके देखता हूँ, आपका घर तो खाली है, क्या हमको किराए पर दोगी? एकता के पापा अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं, एकता को नहीं बताते हैं, और अकेले चले जाते हैं उस बुढ़िया के घर पर। बुढ़िया से बातचीत करते हैं, और बुढ़िया बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट फ्लोर में रहूंगी, मतलब ऊपर वाले मंजिल में मैं रहूंगी, ग्राउंड फ्लोर तुमको रहने के लिए दूंगी। एक ही शर्त रहेगी, और भाई, मैं जो भी कर रही होंगी उसमें कभी दखल अंदाजी मत करना, कभी जानने की कोशिश मत करना कि मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ। अगर तुम्हारी वजह से मुझे 1% भी प्रॉब्लम हुई ना, घर से तो निकालूंगी, लेकिन कुछ ऐसा भी साथ में कर दूंगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बुढ़िया ने ये बात बोल दी। एकता के पापा को उसी समय समझ में आया कि क्यों मोहल्ले पड़ोस के लोग इस बुढ़िया के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि ये गड़बड़ है, ये संदिग्ध है, क्योंकि ये सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती है। हो सकता है ये थोड़ी सी सर्किट है। ठीक है, इनको ऐसा लगा। ये अपने घर पर गए, अपनी पत्नी को बताए, एकता को बताए कि हमको
एक घर मिल चुका है। ये पूछते रह गए कहाँ कहाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एकता का स्कूल यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो बताए ही नहीं। एकता के पापा ने बोले बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं मिला है, इसी मोहल्ले में मिला है, तुम टेंशन मत लो, तुम सामान पैक करो। वैसे ही अब हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, आज और कल में ये घर खाली करना ही था। अब जो मिल गया सो मिल गया, कुछ दिन उसमें रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले चलो ठीक है। सामान अमान पैक हुआ। इन्होंने एक छोटा सा जो मिनी ट्रक होता है ना, वो बुलवा लिए कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो पड़ेगा ही भाई। पैसे की भले ही तंगी है, लेकिन सामान कैसे ले जाएंगे, तो ट्रक करना ही पड़ा इनको। सामान लोड किए और ट्रक फाइनली उस बुढ़िया के घर के सामने जाकर रुका। टेंशन में आ गई एकता की मम्मी। बोली कि ये तो उस बुढ़िया का घर है, उस पागल बुढ़िया का, वो डरावनी सी दिखने वाली, अजीब सी बात करने वाली, उसके घर पर हम क्यों रहेंगे। एकता के पापा बोलते हैं अरे यार तुम शांत रहो ना, तुम फालतू का टेंशन लेती हो। मैं उस औरत से बात करके देख चुका हूँ, वो इतनी पागल नहीं है, बस थोड़ी सी क्रेक है, थोड़ा झेल लेंगे। वो बस कुछ भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है, इसलिए लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आज की दुनिया में जो एकदम सच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं, वो लोगों की नज़र में बुरे बन जाते हैं। ऐसी ही वो बुढ़िया है। वो फालतू में लोग ऐसा उसको मिसअंडरस्टूड कर दिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो सामान उतारते हैं, यही रहेंगे अपन ग्राउंड फ्लोर वाला। देखो कितना बढ़िया शानदार अपने बजट में घर मिला, और वैसे भी कोई अपने को दे नहीं रहा था। उसकी मम्मी का मुंह उतरा ही हुआ है, एकता का भी मुंह उतरा ही हुआ था। ये लोग सामान अनलोड करना शुरू किए। ट्रक से लगभग पूरा सामान उतार लिए। फिर पड़ोस में ही रहने वाला एक आदमी आता है, बुजुर्ग आदमी। ये आदमी इस बुढ़िया को भी बहुत अच्छे से जानता था और इन लोगों को भी बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि ये एक ही मोहल्ले के लोग हैं। वो बुजुर्ग आदमी एकता की मम्मी और पापा से क्या बोलता है कि आप लोग भाई बुढ़िया के घर पर रहने के लिए क्यों आ रहे हो। इस मोहल्ले को छोड़कर चले गए होते अगर यहाँ पर आप लोगों को रेंट पर रूम नहीं मिल रहा था तो। ये घर बिल्कुल भी सही नहीं है, ये काला जादू वगैरह करती है, चुड़ैल है, डायन है, ये अपने पूरे परिवार को, पूरे खानदान को खा गई। सब एक एक करके कैसे सड़ सड़ के मरे थे, आप लोगों को पता नहीं है क्या। अरे दिमाग तुम्हारा घुटने में आ गया क्या, मती मारी गई है कि यहाँ पर रहोगे। ऐसा करके बूढ़ों ने थोड़ा सा डांटा भी इन लोगों को। अब डाटा तो एकता के पापा जो हैं इस बात को पूरा अपने सर के ऊपर से डाल रहे थे, एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे। लेकिन एकता और एकता की मम्मी में वो चीज़ें बस रही थी, दिमाग में वो चीज़ें आ रही थी कि ये बुढ़ऊ अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये बुढ़ऊ अंकल किसी के भी बारे में उल्टा नहीं बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। बुजुर्ग आदमी है भाई, 90 साल का आदमी है, किसी को गलत क्यों बोलेगा। ये चीज़ एकता की मम्मी और एकता समझ रही थी, लेकिन एकता के पापा, उनकी आंखों में तो बुढ़िया की बातों की पट्टी बन चुकी थी। जैसे ही वो बूढ़ा बोल बाल के डांट डूट के अंदर गया, एकता की मम्मी फिर बोली अरे आप देख रहे हो ना कि कैसे बोल रहे हैं वो, मुझे तो ये घर बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं दे रहा है। आज तक मैंने अंकल जी को ऐसी बात करते हुए देखी नहीं हूँ, आज ऐसा बोले हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बुजुर्ग हैं यार, उनकी बात मान लेते हैं, अपने दादाजी की उम्र के हैं, लौट चलते हैं। लेकिन नहीं, वो बोले अरे यार कुछ दिन रहते हैं, अगर सचमुच में हमको भी फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो इज्जत से छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर आ गए हैं, ट्रक का इतना खर्चा हो गया है, मैं और खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, सामान अंदर जमाते और प्लीज़ अब बहस मत करो, मैं थक गया हूँ। ऐसा बोल के ये सामान अंदर जमाने लगे। बुढ़िया एक बार भी नीचे इन लोगों को देखने के लिए नहीं आए थी कि ये लोग मेरे घर पर आए हैं। खैर सामान अमान जमाए और दोपहर से लगभग रात हो गई, खाए पिए और सो गए। पहली ही रात पता नहीं क्या, एकता को ना ऊपर वाले फ्लोर से जिसमें बुढ़िया रहती थी, उसमें से ना किसी के कूदने की बहुत आवाज़ सुनाई थी। बुढ़िया काफ़ी बुढ़िया है, एकता की मतलब परदादी की उम्र की होगी, वो ऐसा कूद काद क्यों रही है। एकता को टेंशन हुई, एकता जागी और छत की तरफ देखने लगी। पहले तो लगा वहम होगा, बिल्ली बिल्ली दौड़ रही होगी, लेकिन वो एक्चुअल में जैसे कोई इंसान एक जगह पर कूदे या डांस करे, वैसा वाला फील हो रहा था ऊपर से। तो एकता को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी बुढ़ी औरत नाच कैसे सकती, वो भी आधी रात में। खैर इसने सोची कि मैं मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बेचारे बहुत थके हुए हैं, सो जाती हूँ। वो सो गई। अब अगला दिन आता है। एकता को मतलब एकता की स्कूल की ड्रेस थी, उसकी मम्मी ने धोई थी। उसकी मम्मी क्या बोलती है, जा बेटा स्कूल की ड्रेस छत में सुखा कर आ जा। ये बोलती है ठीक है मम्मी। ये कपड़े लेती है और छत में जाने लगती है। तो ग्राउंड फ्लोर से पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, बुढ़िया वाला फ्लोर, और फिर छत वाली सीढ़ी आएगी। तो जैसे बुढ़िया के फ्लोर तक पहुंची ना,
ये साफ साफ क्या देखती है कि बुढ़िया के घर का दरवाजा खुला हुआ है और बुढ़िया के घर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि ऊपर शर्ट वर्ट कुछ नहीं पहना है। एक मतलब इतना बड़ा कपड़ा लपेटा हुआ है उसने, हाँ ठीक है, कोई पैंट वैंट भी नहीं है, कपड़ा लपेटा हुआ है खाली काले रंग का, और पूरे शरीर में सफेद वाली जो मतलब राख होती है ना, जैसे समझ लो एक चिता की राख हो, वो लगा कर रखा हुआ है और काला टीका लगाया हुआ है और गले में एक बड़ी सी माला पहना है, उसमें लिटरली हड्डियां लटक रही थी। वो आदमी कुर्सी में बैठा हुआ था, बुढ़िया जमीन में बैठी हुई थी उसके सामने, और आदमी जहाँ बैठा हुआ था उसके पीछे एक भेड़िया का शक्ल बनी हुई थी दीवार में। तो देख के ना एकदम ऐसे ठंडी पड़ गई। एकता बोली कि ये कैसा है भाई, ये आदमी यहाँ पर क्यों आया होगा और बुढ़िया जमीन पर क्यों बैठी है उसके सामने, और आदमी जहाँ बैठा है उसके पीछे एक भेड़िया की आकृति कैसी बनी हुई है। वो डर गई। अचानक से भाई बुढ़िया ने और उस आदमी ने दोनों ने एक साथ बाहर की तरफ एकता को देखे। एकता पूरी ऐसी हो गई और छत में ना जाके वो दौड़ते दौड़ते नीचे आ गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे ऊपर जो उसने नज़ारा देखी थी बुढ़िया के कमरे में। मम्मी ने पूछी भी, अरे क्या हो गया, ऊपर क्यों नहीं सुखाई? एकता ने फिर से मम्मी को कुछ नहीं बताई। एकता चुप रहे। बोली कि मम्मी ऊपर पता नहीं, ऐसे मन नहीं कर रहा था, ऐसा लगा कि बंदर बंदर बहुत सारे होंगे तो कपड़े लेकर जा सकते हैं ना, और महंगी ड्रेस है स्कूल की, क्यों छत पे सुखाना, नीचे ही कहीं खिला ठोक के अपन तार वार बांध देते हैं, उसमें सुखा लेंगे। मम्मी ने बोली अच्छा ठीक है चल कर लेते हैं। तो मम्मी ने इसने मिल के नीचे ही आंगन में वो तार वार लगा दिए और उसमें कपड़े सुखाए हैं। अब भाई पूरा दिन ऐसे ही चले गया। एकता का स्कूल नहीं था आज, एकता स्कूल नहीं गई थी। अब आता है रात का वक्त। रात में आज भी सब लोग आराम से सो रहे थे। 2 बजे के आसपास एकता को प्यास लगी। वो उठी, पानी पी और सोची कि वॉशरूम भी हो आती हूँ। अब घर के अंदर वॉशरूम नहीं था, पीछे वाले आंगन में था। तो पीछे वाले आंगन में जैसी ही पहुंची है, वॉशरूम गई और बाहर निकली है, उसको क्या समझ में आता है कि वो जो बुढ़िया थी ना, वो जो ऊपर जो रहती थी, वो बुढ़िया के पीछे वाले हिस्से में भी, मतलब उसके घर के पीछे वाले हिस्से में भी ऐसी रेलिंग थी, मतलब बालकनी जैसी थी। बुढ़िया उस बालकनी में खड़ी हुई है और एकता को देखकर हंस रही है। और हाथ में उसने एक छोटा सा कुंड रखी हुई है मिट्टी का, और उसमें कंडे कंडे समझते हो ना आप, कंडे समझ, उपले, वो जल रहे हैं। उससे बहुत सारा धुआं हो रहा है और एकता को देख के उसका धुआं धुआं हो रहा है, ऐसा हंस रही है। एकता बहुत जोर से डर गई। बोली शिट, ये बुढ़िया पीछे वाली बालकनी में अपनी कर क्या रही है? जब मैं अभी वॉशरूम की तरफ आई थी तब तो नहीं थी, और अभी मैं वॉशरूम से निकल रही हूँ तो ऐसे क्यों खड़ी और मुझे देखकर क्यों हंस रही है? एकता घबराकर अंदर चली गई। उसको उस रात पूरी नींद नहीं आई थी। अगले दिन उठी और उसकी मम्मी जब उठी ना, उसने मम्मी को पूरी बात बता दी। मम्मी पिछली रात को मैं वॉशरूम गई थी तो ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे ना ये बुढ़िया बहुत अजीब लगती है, प्लीज़ पापा से बताओ आप, हमको ये घर को खाली कर देना चाहिए। तो एकता की मम्मी उसके पापा से बताती भी है, लेकिन उसके पापा इग्नोर कर देते हैं। अब उसी शाम की बात है। उसी शाम को, आज संडे का दिन था, स्कूल वगैरह नहीं जाता, सैटरडे संडे की इन लोगों ने छुट्टी उट्टी लिए हुए थे क्योंकि फ्राइडे को इन लोगों ने शिफ्टिंग किए थे और काम वाम भी बहुत ज़्यादा था। तो संडे के दिन की बात आती है। ज़रा सोच रहे हो, ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इतना कुछ हो गया है। अब संडे की शाम की बात आती है, एकता की एक फ्रेंड का जन्मदिन था। तो एक अच्छी वाली ड्रेस पहनकर एकता अपने फ्रेंड के जन्मदिन में गई। ये भी कहीं मोहल्ले पड़ोस में ही फ्रेंड रहते थे। उसके बर्थडे में ना आइसक्रीम थी, तो एकता आइसक्रीम खा रही होगी तो वो ड्रेस में वो आइसक्रीम गिर गई। तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करे, फिर वो घर पर आती है, मम्मी बोलती है अरे तूने कहाँ से ये गिरा डाली, ड्रेस खराब हो जाएगी, उतार उतार मैं धो देती हूँ। तो उसकी मम्मी ने अच्छे से उसकी ड्रेस धो दी एकता की और बोली कि जा इसको फिर से सुखा दे। ठीक है। एकता अब सुखाने के लिए घर के बाहर आई आंगन में। तो मम्मी क्या बोलती है कि अरे यहाँ पे क्या सुखा रही है, रात का वक्त हो चला है, नीचे तो सूखेगी ही नहीं, तो एक काम कर छत में ही सुखा के आ जा। ये बोलती है नहीं नहीं मम्मी, मैं छत में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत अजीब लगता है, वो बुढ़िया बीच में रहती है। बोली अरे तू चले जाना, कुछ नहीं होता, एक काम करते चल, मैं भी चलती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मम्मी और एकता दोनों ही छत में गई। बुढ़िया के घर का दरवाज़ा बंद था, एकता ने ऐसे तिरछी नज़र से देखी भी थी। खैर छत में गए, कपड़े सुखा दिए। ठीक है। अब ये लोग नीचे आ गए, सो गए। अगला दिन निकला।
एकता स्कूल चली गई, मम्मी स्कूल चली गई, है ना, उसके पापा घर पे ही रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अपना काम वाम। अब जब ये लोग लौटते हैं ना दोपहर दोपहर में अपने घर पर मंडे के दिन, तो एकता को मम्मी बोलती है कि जा बेटा अपना कपड़ा ऊपर से लेकर आ जा, महंगे कपड़े हैं पार्टी वाले जो पिछली रात को धोए थे, नहीं तो बारिश वारिश हो गई या कुछ हो गया कपड़े को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जा लेकर आ जा। तो ये छत में जाती है और कपड़ा देखती है, जहाँ पर सुखाए थे वहाँ पे है ही नहीं, इसकी ड्रेस है ही नहीं वहाँ पे। तो भागते भागते मम्मी मम्मी ड्रेस नहीं है। तो मम्मी बोलती है बुढ़िया से पूछी क्या तूने? ये बोलती नहीं मैं क्यों पूछूं, मुझे डर लगता है, आप भी चलो पूछने के लिए। तो ये दोनों माँ बेटी अब बुढ़िया के घर पर जाते, दरवाज़ा जैसी नॉक करती है, बुढ़िया झटके से बाहर आती है और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, इनको अंदर नहीं आने देती, बाहर दहलीज में ही खड़ी होकर बात करती, क्या हो गया? ये दोनों बोलते हमने एक कपड़ा सुखाए थे, ऊपर ड्रेस थी, थोड़ी महंगी थी, वो अभी है नहीं, आपने उठाए क्या? तो बुढ़िया बोलती नहीं मैं क्यों उठाऊंगी, हो सकता है बंदर लेकर गया होगा, यहाँ पे बहुत बंदर आते हैं, एकता ने भी तो देखी है। एकता बोलती है हाँ हाँ हाँ, देखियो बंदर आते हैं। और ऐसा करके नहीं, ज़्यादा कुछ बहस नहीं किए बुढ़िया से, और नीचे आ गए अपने घर पर। ठीक है भाई, उसी दिन से एकता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी, बहुत ज़्यादा, नॉन स्टॉप वोमिटिंग होती थी, खाना नहीं चल रहा था, पानी नहीं चल रहा था, एक घूंट भी पानी पीती थी तो वोमिटिंग हो जाती थी। डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट कराए, एक तो वैसे ही इतना खर्चा हो रहा था इन लोगों का, पैसे थे नहीं, और अब ये एकता की तबीयत खराब हो गई। ट्रीटमेंट चल रहा है, चेकअप चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इलाज पे इलाज होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पा रही थी, और टेस्ट में कुछ निकल नहीं रहा था। मतलब ये बीमार है ही नहीं एक्चुअली मेडिकल साइंस की नज़र में, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी कंडीशन हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 7 से 8 दिन बीत गए हैं, एकता की कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है। अचानक से इन लोगों के दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, ये जो एकता के पिताजी हैं ना, उनके एक मामा जी गांव में कहीं तो भी रहते थे, मुरादाबाद के अंदर एक छोटे से गांव में रहते थे वो। तो उन्होंने अपने मामा जी को फ़ोन किए, बोले मामा जी एकता के साथ ऐसा ऐसा हो गया, कुछ उपाय है क्या? मामा जी थोड़े बुजुर्ग हैं, समझदार है, एकता के समझ लो एक नाना हो गए, कजिन नाना। तो एकता के पापा के मामा क्या बोलते हैं कि उपाय तो है, एक काम करो, गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा बैठते हैं, उनकी बैठक लगती है गुरुवार के दिन, तुम लेकर आ जाओ, कल ही गुरुवार है, एकता को लेकर आओ, देखते हैं बाबा के पास चलते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये सब लोग गाड़ी में सवार हुए, मतलब बस वस किए हुए थे, बस से गए ये लोग, बस की टिकट किए हुए थे, मतलब पूरी बस बुक नहीं किए थे। तो बस से गांव पहुंचे हैं, और जैसे ही वो बाबा के पास लेकर गए ना, तो बाबा क्या बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर इसके कपड़े से काला जादू किया गया है, और इसके पीछे 2 प्रेत हैं जिसको लेकर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर एकता के मम्मी पापा दोनों रोने लगे, और एकता के पापा के मामा को भी रोना आ गया कि बेचारी इतनी सी बच्ची, हाँ इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, बाबा ठीक कर दो इसको, ऐसा मत करो। तो बाबा ने बोले कि लड़की का एक काम करो, जिस कपड़े से जादू किया गया इसके ऊपर काला जादू, वो कपड़ा मेरे पास लेकर आ जाओ, ये जिसने भी किया है ना उसका उल्टा उसको चले जाएगा। तो मम्मी को तो पता था कि कपड़ा कहाँ है, एकता को भी पता था, आपको भी पता ही चल चुका है अब तक। तो एकता की मम्मी ने एकता के पापा से पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, बुढ़िया के पास ही है। उस दिन बुढ़िया कहीं तो भी गई हुई थी। एकता के जो मतलब नाना जी थे, ये कज़िन नाना और एकता के पापा गाड़ी बुक करते हैं, एक कोई तो भी 4 व्हीलर रही होगी, मामा जी की मदद से गाड़ी बुक करते हैं, ये लोग पहुंचते हैं बरेली, बुढ़िया के घर का ताला तोड़ते हैं, वो ड्रेस वहाँ से उठाते हैं, वो ड्रेस में ना पूरा सिंदूर इंदूर डाली हुई थी, कटे कटे नींबू थे, और कुछ बाल वाल के गुच्छे थे, ये सब वैसे का वैसे ही लेकर बाबा जी के पास पहुँचते हैं। 4 व्हीलर से तो आए थे, उधर पहुँचते हैं गाँव, बाबा जी को देते हैं, और बाबा जी कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ समय लेते हैं और बोलते बस हो गया तुम्हारा काम, चलो अब तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है। उस बुढ़िया के ऊपर उल्टा पड़ गया है वो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर उस बुढ़िया की मंशा गलत थी, वो तुम्हारी बेटी की 100% बस ऐसे ही जान लेना चाहती थी ना, वो बुढ़िया गई, नहीं बच पाएगी, वो प्रेत उसके ऊपर उल्टे हो जाएंगे। जाओ बोले टेंशन फ्री हो तुम, तुम्हारी लड़की कल से खाना खाने लगेगी। ये लोग अब बस में सवार हुए और पहुंच गए वापस से बरेली। बरेली आए, अपने घर पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, घर के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है बुढ़िया के फ्लैट के लिए। एक्चुअली ये लोग ऊपर जाते हैं बुढ़िया के फ्लैट में, तो क्या देखते हैं, क्या पता चलता है कि बुढ़िया कहीं बाहर गई हुई थी, घर पर लौटी तो सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी, पैर फिसला, बुढ़िया उल्टा गिरी, और ऑन द स्पॉट बुढ़िया की मृत्यु हो गई। दुनिया को लगा कि बुढ़िया सीढ़ियों से फिसल कर मरी है, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ एकता के पूरे परिवार को पता थी।
इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे एकता के कज़िन ब्रदर हर्ष ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊँ। एक भयानक बड़ी सीख मिलेगी और थोड़ा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में भाई रेगुलरली नए नए वीडियोस आते हैं। आज भी आया है तो जाओ अभी उसको भी एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।